हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 49 और ये क्लास 3 to 5 के लिए है। और इस वर्कशीट में हमें तोलना सीखना है। पहले के वर्कशीटों में हमने मापना सीखा है और तोलना मतलब ये गणित विषय का है, आप इसको गणित भी कह सकते हैं। तो खेल खेल में तोलना सीखें। आइए, तोलना मतलब वेट करना, ठीक ना। किसी भी सामान को तौलना, हम उसको जानते हैं कि कैसे तोला जाता है। कह रहा है कि एक दिन गोविंद की मम्मी ने उसे बाजार से 4 किलो चावल लाने को कहा। पहली बात, कितना लाने को कहा? तो 4 किलो। क्या लाने को कहा? तो चावल। अब चावल नापने वाली वस्तु तो है नहीं जिसको कि किसी नापना से 1 लीटर या 2 लीटर वाली से नापा जाए। ये चावल तोलने वाली वस्तु है, तो ये तोल के ही मिलेगी। वह दुकान पर गया तो उसने देखा कि दुकानदार के पास तोलने के लिए लोहे के बाट हैं, ठीक ना। लोहे के जो बाट होते हैं ये हमारे सरकार द्वारा ये अप्रूव्ड होते हैं, इनका वजन निश्चित होता है। तो उसके पास लोहे के बाट हैं। उससे जो भी जितना सामान लेना चाहता है, दुकानदार तराजू के एक पलड़े में, पलड़ा किसको कहते हैं जानते हैं? इस तरह का जो तराजू बना होता है, सॉरी, देखिए यहाँ तराजू का पिक्चर देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना। तो एक पलड़ा ये हो गया और एक पलड़ा ये हो गया, इसको पलड़ा बोलते हैं, ठीक ना। ये तराजू का पलड़ा हो गया, यहाँ आप लिख लीजिए पलड़ा, पलड़ा, ठीक। तो एक ये भी हो गया और एक ये हो गया पलड़ा, ठीक ना। और ये डोरी होती है या चैन होता है जिसके सहारे तराजू लटका होता है, तो ये चैन भी हो सकता है या फिर रस्सी की डोरी भी हो सकती है, सॉरी, रस्सी की डोरी भी हो सकती है। और ये एक डंडा होता है, ठीक ना, जिसके ठीक बीचों बीच में, तराजू के ठीक बीचों बीच में एक रस्सी लटका रहता है। अगर ये तराजू इधर झुकेगी तो इसका मतलब इधर सामान ज़्यादा है, और ये अगर इधर झुकेगी तो इसका मतलब कि इधर का सामान ज़्यादा है, ठीक। तो जब सामान तौला जाता है तो ये बराबर होना चाहिए। इसको हमें देखना है कि ये जो डंडी है, ये तराजू की डंडी बराबर होनी और सीधी होनी चाहिए, तभी आपका तौल बराबर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो उसने पलड़े पर, एक पलड़े पर तौल के बाट रखता था और दूसरे पलड़े पर सामान रखता था, और इस तरह से वो लोगों को इसी तराजू से तौल तौल के देता था। आपने तराजू देख लिया, आप इसका नाम भी दे दीजिए तराजू, ठीक। आइए, तो हमें तराजू बनाना नहीं पड़ा, चलिए हटा दीजिए। हाँ, उससे जो भी जितना सामान लेना चाहता है, दुकानदार तराजू के एक पलड़े में उतने भार का बाट रख देता है, ठीक ना। बाट मतलब इसको बाट बोलते हैं, ठीक, आप देख रहे हैं, इसको बाट बोलते हैं। मतलब 1 kg सामान लेना रहता है तो 1 किलो का बाट रख देता है। 2 किलो सामान लेना होता है तो 2 किलो का बाट रख देता है। आधा किलो लेना होता है तो 500 ग्राम का बाट होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि 1 किलोग्राम 1 kg कितने ग्राम का होता है, ठीक ना। ये चीज़ आप लोग मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, ठीक। मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आपको जानना चाहिए। तो जितना सामान लिया जाता है बाट रख देता है, और दूसरे पलड़े में उस बाट के वजन के बराबर का सामान रखकर तौल देता है। मैंने आपको बताया था कि जब सामान रखा जाएगा तो तराजू का जो डंडी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक ना। ये अगर झुकती है तो सामान कम या ज़्यादा है, इस बात को समझ। अगर बाट के तरफ झुकेगी, इधर अगर बाट रखा हुआ है, बाट के तरफ झुकेगी तो सामान कम है, और अगर सामान के तरफ ज़्यादा ये झुकती है तो सामान ज़्यादा है, बाट कम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा। गोविंद ने देखा कि दुकानदार के पास 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो के बाट हैं, लेकिन 4 किलो चावल तोलने के लिए 4 किलो का बाट तो है ही नहीं। गोविंद के दिमाग में ये आया कि उसके पास 1 किलो का बाट है, 2 किलो का बाट है, 5 किलो का बाट है, लेकिन उसको तो 4 किलो चावल लेना है और 4 किलो का बाट तो उसके पास है नहीं। तो गोविंद क्या करेगा? तोलने के लिए 4 किलो का बाट तो है ही नहीं। उसने दुकानदार से पूछा कि वह उससे 4 किलो चावल कैसे देगा। क्या वह चावल को 2 किलो के बाद से 2 बार तौलेगा? ये दुकानदार के लिए थोड़ा कठिन होगा कि 2 बार किसी सामान को तौला जाए, तो वो एक बार में ही 4 किलो तौल के देगा। और ये एक मिस्ट्री है, आप समझिएगा कि वो एक बार में कैसे तौलेगा। थोड़ा दिमाग में अपना बना लीजिएगा
कि उसके पास 4 किलो का बाट नहीं है, लेकिन एक बार में ही 4 किलो तौल के कैसे देगा। या 1 किलो के बाट से 4 बार तौलेगा, ये भी ठीक नहीं है कि 1-1 किलो के बाट से 4 बार तौले। दुकानदार ने उसे बताया कि यही तो जादू है कि उसके पास जो भी बाट हैं उनका प्रयोग करके वह एक ही बार में 1 से 18 किलो तक का वजन तौल सकता है, चाहे उससे कोई भी वजन तुलवा लो। ठीक, अब ठीक है, उसने गोविंद को 4 किलो चावल एक बार में ही तौल कर दे दिए, और गोविंद सोचता रहा कि उसने दिया कैसे एक बार में तौल करके। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे दिया होगा। खैर, इससे तो एक प्रश्न भी है। ठीक, तो अब देखिए, इससे अब प्रश्न आ जा रहा है। पहला प्रश्न है कि दुकानदार ने एक ही बार में 4 किलो चावल तौलने के लिए किस किस वजन के बाट का इस्तेमाल किया होगा, और उसने इसके लिए क्या तरकीब लगाई होगी। कह रहा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, देखिए कैसे वो देता है। ठीक, दुकानदार ने एक ही बार में 4 किलो तौलने के लिए, पहले प्रश्न का उत्तर है 4 किलो तौलने के लिए 5 किलो और 1 किलो के बाट का प्रयोग किया। अब आप कहिए कि 5 किलो और 1 किलो तो 6 किलो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बाट वाले तरफ, मतलब जिधर बाट का पड़ रहा है उस तरफ 5 किलो का बाट रखा होगा, और चावल के तरफ 1 किलो का बाट रखा। तो उससे क्या हुआ कि इधर जो 5 किलो हुआ और इधर 1 किलो रख दिया, तो इसमें से तो 1 किलो घट गया ना। एक पलड़े पर उसने 5 किलो रखा और एक पलड़े पर उसने 1 किलो रखा, तो 5 किलो में से 1 किलो कम हो गया, तो अब इसका वजन 4 किलो ही बचा। ठीक, अब इधर जो भी सामान रखेगा, मान लीजिए इधर चावल रखता है, तो इधर चावल रखता है तो वो चावल 4 किलो ही तौल आएगा। ठीक, तो इस तरह से दुकानदार ने 4 किलो चावल तौला होगा। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, दुकानदार इन्हीं बाटों का प्रयोग करके किस प्रकार एक ही बार में 18 किलो वजन के माप की चीज तौलता होगा। सोचिए और लिखिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 2 का उत्तर है कि दुकानदार के पास 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो और 1 किलो का बाट है। अगर सबको एक साथ एक तरफ तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए तो कुल 10 केजी, 5 केजी, 2 केजी और 1 केजी, यहाँ केजी लिख लीजिए। ठीक ना, अगर सबको जोड़िएगा तो 18 केजी हो जाएगा। तो उसके पास तो 18 केजी का बाट है ही, तो 18 केजी का सामान वो आराम से तौल लेगा। एक पलड़े पर 18 केजी रखेगा। आप देख लीजिए, सारे बाट को 10 केजी प्लस 5 केजी प्लस 2 केजी प्लस 1 केजी, सारे बाट को एक पलड़े पर रखेगा और दूसरे पलड़े पर वो सामान रखेगा। ठीक, तो ये 10, 5, 15, 3, 18, तो मतलब 18 केजी का बाट इधर हो गया, तो 18 केजी का सामान इस पर वो आराम से तौल सकता है। ठीक ना, इसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सही है, वो 18 केजी का सामान तौला जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, अगर दुकानदार के पास 10-10 किलो के 2 बाट होते तो एक ही बार में कितने किलो तक का सामान तौल पाता। सोचिए और लिखिए। जब उसके पास 10-10 किलो के 2 बाट हैं, ये तीसरा का उत्तर देखिए, अगर दुकानदार के पास 10-10 किलो के 2 बाट हो तो एक ही बार में दोनों बाट एक साथ रखकर 20 किलो तक सामान तौल सकता है। इसको भी आप देख लीजिए। मान लीजिए उसका एक पलड़ा ये हो गया और एक पलड़ा ये हो गया, इसमें 10 केजी का एक बाट है और 10 केजी का एक बाट है, दोनों मिला के हो गया 20 केजी, और इधर भी सामान रख देगा तो टोटल कितना सामान तौलेगा, 20 केजी सामान वो तौल देगा। ठीक ना, तो इस तरह से तीसरा प्रश्न भी हो गया। और चौथा एक एक्टिविटी है जो कि आपको घर पे करना है। ठीक, आप घर में रखे हुए सामान से तराजू बनाने का प्रयास कीजिए और उससे सामान तौलने का खेल खेलिए। ये काम करना तो आपको है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी आपको बता दूंगा। आपके घर में कुछ प्लास्टिक के डब्बे के ढक्कन होंगे। ठीक ना, इस तरह का ढक्कन होगा। ठीक, तो आप इस ढक्कन में क्या काम करेंगे कि इस ढक्कन में आप 3 छेद कर दीजिएगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, इसको थोड़ा बराबर बराबर कीजिएगा। ठीक ना, तीनों छेद का जो ये दूरी है वो बराबर कीजिएगा। इसी तरह का एक और ढक्कन ले लीजिएगा और दोनों ढक्कन में धागा बांध दीजिएगा, और इस तरह से आगे एक रस्सी, दोनों में धागा बांधने के बाद, मान लीजिए यहाँ ऐसे हो गया, इसमें धागा बांधने के बाद एक साइड में एक ऊपर लकड़ी लगा दीजिएगा, और इस लकड़ी के एक कॉर्नर वाले भाग पर, ठीक ना, इस भाग पर तीनों रस्सी को बांध दीजिएगा। फिर इस साइड भी इसी तरह का काम कीजिएगा और दोनों साइड से आपका जो है, और इसके ठीक बीचों बीच एक रस्सी लगाइएगा। ठीक ना, और उसके बाद आपका तराजू बन के
तैयार हो जाएगा। तो इस तरह के ढक्कन से आप तराजू बना सकते हैं और उस तराजू को बना करके आप ज़रूर देखिएगा, वो तराजू काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्न हो गए और आपका जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 49 ये भी कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।